इस समय मेरे साथ हैं स्प्लिट्सविला के इनसाइडर आमिर हुसैन। हालांकि स्प्लिट्सविला के इनसाइड से बहुत सारी खबरें तो वैसे ही आ रही हैं, लेकिन ये आती हुई खबरें कितनी सही हैं कितनी गलत, इस पर बात करेंगे आमिर से। आमिर, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाउ आर यू? थैंक यू, ऑल गुड। आप कैसे हो? एकदम ठीक। तो रियलिटी शो 2 करते करते इस बार आप जो है स्प्लिट्सविला में इनसाइडर बन गए, राइट? फॉर द सेकंड टाइम। या सेकंड टाइम, है ना? तो कौन सा अगर मैं कहूँ रोल ज्यादा पसंद है, एज अ कॉन्टेस्टेंट या? देखो, अगर आप वो शो करते हो और वो शो का तुम बिहाइंड द सीन में जब काम करते हो, वो मजा ही अलग रहता है। रियली? बिकॉज यू सी कि आप वॉट एवर यू हैव डन, वॉट यू हैव गॉन थ्रू, वो आपको दिख जाता है लोगों के साथ हो रहा है। ओ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ सिर्फ गलत नहीं हो रहा, लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है देखता हूँ। बट वो एज एन इनसाइडर आई रियली एंजॉय, आई रियली, मतलब आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एमटीवी। मैं एमटीवी को माँ टीवी बोलता हूँ, क्योंकि एमटीवी ही के वजह से मैं अभी जिधर हूँ उधर हूँ, और आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम। और मैं अगर एमटीवी कभी भी मेरे को बुलाएगा तो आई विल नेवर से नो टू देम। अरे वाह। यस। तो एज अ इनसाइडर करते करते आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन बन गया था? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट टेन है यार। Really? टेन और सैंडी। हाँ। टेन मतलब देखो, टेन है सबसे पहले, और सैंडी अच्छा है, और सदफ भी अच्छा लगा मुझे। सदफ वाज आल्सो गुड कंटेस्टेंट। यस। तो किस वाइज, मतलब एज अ नेचर, या जो स्ट्रैटेजीज थी, या जो उनका फिजिकल परफॉर्मेंस जो वो करते थे, परफॉर्मेंस, टास्क परफॉर्मेंस, सब चीज टुगेदर आई फील लाइक। टेन को तो मैं पहले से जानता था, तो उसका तो अलग ही सीन है, बट सैंडी का स्ट्रैटेजी मेरे को अच्छा लग रहा था। और सदफ वाज आल्सो वेरी स्वीट, आई फील लाइक लाइक एक अलग थी, तो मेरे को लगता है कि शी इज आल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड लाइक मेरा भी एक थोड़ा सा रूट जाता है, तो अलग एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है लोगों के लिए। बट आई फील लाइक दीस थ्री, बाकी तो गेम खेल रहे थे यार। यू नेवर नो इन दिस रियलिटी शोज कौन अपना सही पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, ऑफ कैमरा पर्सनालिटी रहता है, ऑन कैमरा पर्सनालिटी रहता है। और आई फील लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कंटेस्टेंट दिस सीजन वाज प्लेइंग ऑन दिस, है ना? Yes. ट्रू। और ये बहुत बार बात जो है गुल्लू के लिए बहुत कही गई थी। हाँ, कुल्लू आई डोंट नो हिम दैट मच, बट ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल गाय। सामने से आमिर भाई, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है हम दोनों के बीच में। उसने कभी मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी उसको डिसरिस्पेक्ट, एंड आई डोंट नो हिम दैट वेल कि मैं बोलूं, बट ही वाज अ डिजर्विंग विनर, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। क्योंकि वो उसको ही न्यू दैट कि मतलब उसको क्या चाहिए भाई, मतलब वो जो भी कर रहा था विनिंग के लिए कर रहा था। सो आई फील लाइक गुल्लू इज अ डिजर्विंग विनर, और वो फालतू के पंगे भी नहीं ले रहा था किसी का। वो शायद लोगों को मतलब एक दूसरे के लोगों के बीच में आग भी लगा रहा था, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता था। सो दिस वाज हिज स्ट्रैटेजी। उसका गेम प्ले मेरे को गुल्लू का सबसे अच्छा लगा था। तो आई फील लाइक गुल्लू रियली प्लेड वेल। हाँ, ओके। खाली फोकस ड्रामा में नहीं फंसा, कोई कनेक्शन के पीछे फोकस था। फर्स्ट टाइम से ही न्यू व्हाट ही वांटेड। थोड़ा सा इधर उधर मस्ती करने के, बिकॉज उसका कैरेक्टर है, वो कर दिया और शो जीत गया। लेकिन इस साल का सीजन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चा में है, राइट? इससे पहले कोई इतना, है ना? 15 भी हुआ था, 15 में हाइप हुआ था, दिग्विजय कशिश वाला, बिकॉज कॉन्सेप्ट वही एक्स वाला कॉन्सेप्ट था। वो एक्स वाला कॉन्सेप्ट हमारे सीजन से ही चालू हो गया था। मतलब जस्टिन साक्षी का जो था वो कॉन्सेप्ट उधर से चालू हो गया, ये सीजन में एक्स वाला हो गया। और 15 में जो खत्म हो गया प्यार और पैसा, उससे सीजन 16 का। अभी 16 17 में क्या, अभी 16 में क्या खत्म हुआ, उसके हिसाब से देखेंगे 17 क्या आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है 16 में क्या खत्म हुआ? 16 किस हिसाब से, वो 16 तो मेरे को लगता है वही एक, वो भी एक ट्रायो के हिसाब से चल रहा था मेरे को, जो योगेश और रूरू और आकांक्षा के बीच में जा रहा था। आई डोंट नो, एक्स वाला सीन हो गया, गर्लफ्रेंड वाला सीन, क्या मालूम क्या होता है। अभी 17 क्रिएटर्स क्या बनाएंगे शो का, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक कुछ तो रिलेटेड टू प्रीवियस सीजन रहेगा एक टॉपिक, तो उसके हिसाब से 17 आ जाएगा। ट्रू, ये मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। Yes. जब आपने बोला तब मुझे ध्यान आया कि कशिश दिग्विजय वाला प्यार पैसा हो गया था। तो ये सीजन प्यार पैसा हो गया, और हमारे सीजन में जो 14 था वो वही हो गया, एक्स वाला सीन हो गया, तो इसमें भी एक्स हो गया। अभी ये सीजन के हिसाब से कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे ये लोग, तो आई डोंट नो, तो उसके हिसाब से। ट्रू। तो आपको लगता है कि पिछले सीजन में भी ऐसा हुआ था कि विनर से ज्यादा चर्चा दिग्विजय का हो जाएगा, यस, और इस बार भी विनर से ज्यादा चर्चा योगेश, रूरू और आकांक्षा लेकर चले गए, राइट? यस, राइट। बट वही इस बार उतना नहीं, ये लोग मतलब कंट्रोवर्सी तो हो गया क्या, ये लोग के बीच चर्चा तो हो गया था, बट ऐसा नहीं कि विनर के बारे, गुल्लू के बारे में भी चर्चा हो रहा था। आई फील लाइक ये लोग का प्रॉब्लम क्या है तुमको मालूम है कि अभी रियलिटी शोज ना, इट्स कैसा हो रहा है, ये लोग
लाइफ में जो चल रहा है ना वो सब चीज भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज व्हाट दे सी कि अगर वो लोग बाहर की बातें अंदर लेके आएंगे तो फुटेज मिलेगा। और अगर एक चीज 1x से उसको 10x करके सामने कैमरे के सामने बोल देंगे, अभी तुमको कैसे मालूम ये सच है ये गलत है? एनीथिंग पीपल आर डूइंग फॉर फेम, एनीथिंग पीपल आर डूइंग टू जस्ट टू बी नोन। और ये देख रहे वो लोग नाउ, आई फील रियलिटी शोज आर ऑन रील्स। लोगों के पास टाइम नहीं है उतना जियो हॉटस्टार में जाके वो एपिसोड देखो, तो रील्स के हिसाब से लोग जज कर दे। और हर एक कंटेस्टेंट का पेज में अगर जब जाओगे ना तो आप देखेंगे उसके हिसाब से वो रील बनाया है कि वो हीरो बने, तो यू कैन नॉट जज लाइक दैट। बट अगर आप शो के पर्सपेक्टिव से देखेंगे मैं बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा था, आई फील लाइक 3 of them knew what they were doing. True, really? मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ मतलब ओके एक एक्स वाला सीन था, यू नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक में, आई डोंट वांट टू उसको पिंच नहीं करना चाहूँ, बट ओवर रिएक्टिंग और ओवर एक्टिंग दिख जाता है कभी कभी। अगर आप यू नो आफ्टर डूइंग, अभी 3 साल में स्पिरिचुअला कर रहा हूँ, एक साल में कंटेस्ट था, 2 साल इनसाइडर था, तो आई कैन सी कि एक थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यार, थोड़ा सा यू नो, तो क्रिएटिव कर देगा एक उंगली, बाकी कंटेस्टेंट्स के ऊपर है ना, हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स। बट आई फील लाइक एक अभी एक बिजनेस हो चुका है, एक्स को लेके आओ, एक्स के हिसाब से फेम कमाओ और चले जाओ। तो आई फील लाइक सम थिंग्स शुड बी प्राइवेट, बोलते हैं ना, इट शुड बी प्राइवेट। आपने जैसा कि कहा कि आपको ये बात का डाउट हुआ था कि इन तीनों को पता था कि क्या हो रहा है। तीनों को पता, और बोले ये लोग तो आई थिंक फिनाले के एपिसोड में बोले भी दिस वाज प्लान्ड। योगेश और आकांक्षा बोले कि इट वाज प्लान, योगेश और रूरू सॉरी, हाँ बोले इट वाज प्लान। सो देखो ना, तो मतलब इट्स ऑल प्लानिंग इफ यू सी। तो अभी अगर आप एक शो के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, ये लोग देखेंगे ओके 14 में एक्स आया, ये 2 कंटेस्टेंट्स को हाइप मिला, पिछले सीजन तो एक्स के बारे में ही था। तो अगर एक जन का एक्स आता है ना शो में, तो अगर बिग बॉस में भी देखो किसी का एक्स आता तो हाइप, मतलब 5-6 एपिसोड तो ये लोग खा लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट देम। सो ये बार ये लोग ने ओवर ही कर दिए, नेक्स्ट लेवल कर दिए, यू नो लाइक यू नो ओवर एक्टिंग के हिसाब से। मैं इसको चाहता हूँ, आई लाइक हिम टू, इज माय मैन, इज माय, क्या मालूम क्या कर रहे थे ये लोग, बट वही दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। आई हैव अ फीलिंग ओके, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, एंड वो लोग को पता था कि ये चीज बाहर आके जब ऑन एयर जाएगा ये फटेगा और दिस विल बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग। तो आपको लगता है कि इस सीजन के कॉन्टेस्टेंट भी बहुत स्मार्ट थे, एपिसोड के हिसाब से बाहर उनका स्क्रिप्टिंग, अगर आप देखो एवरी सीजन ना ये इवॉल्व होता है, एवरी सीजन पिछली सीजन की गलतियां देखेंगे लोग और आगे जाके वो चीज नहीं करेंगे और देखेंगे किस चीज के ऊपर हाइप मिल रहा है, उस हिसाब से वो लोग गेम प्लान कर देते। ऑफ कोर्स अभी भी दिस सीजन तो आई हैव हर्ड, मतलब यही हुआ, द टीआरपी हैज क्रॉस्ड बिग बॉस's वॉच टाइम आल्सो। तो दीज पीपल राइट नाउ खुद को तो बहुत समझ, एंड सम ऑफ देम डिजर्व इट। किसी के ऊपर हार्डवर्क रहता है, कोई हार्डवर्क से आगे आता है, कोई मेहनत से आगे आता है और कोई लक से आगे आता है। ये आई थिंक ये तीनों साथ में हो गया है। और कोई कंटेस्टेंट ये सीजन में बहुत चमके, मतलब यू नो लाइक बहुत आगे का, ये लोग नेक्स्ट लेवल फेम मिला है वो लोग को स्पिरिचुअला से। मुझे लगता है कि कोई पैसा बहाकर, पैसा फेंक कर, पीआर करके भी आगे आता है, ऐसा जो हमारे टाइम में तो उतना पीआर नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो तो होता है, मतलब लोग करते हैं पीआर के लिए, व्हाई नॉट। मेरे को भी, मैं भी जब शो से बाहर आया था, एक शो किया था, मेरे को भी पीआर एजेंसीज खुद से आगे ऑफर कर दिए कि भाई तुम्हारा रील्स कटवाएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, क्या बोले पैपिंग करवाएंगे, स्पॉटिंग कर देंगे, तुमको पॉडकास्ट के लिए भेजेंगे। तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर वो चीज तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, एवरीवन इज हियर टू मेक इट, एवरीवन हियर इज टू मेक इट बिग। अगर देखेंगे उस चीज के ऊपर काम, व्हाई नॉट, लोग करवाएंगे। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तुम अगर देखे गए तो ये सब ना आई थिंक स्पिरिचुअला 13-14 के बाद हुआ है ये सब पीआर सोशल में। दैट टाइम स्पिरिचुअला वाज ऑन वूट, तो उस टाइम पे यू नो पीआर चीज करके लोग रील्स में स्पिरिचुअला नहीं देखते थे। Now there, because I was working with a marketing team. I was an insider, I was a digital host. So I know how marketing works. So it's all about marketing. Really? It's all about marketing, it's all about reels. अगर कोई लोग, मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला, एपिसोड नहीं देखते, रील्स में देखते। तो आप लोग, आपने जैसा कि कहा आप इनसाइडर एज अ मार्केटिंग टीम के साथ काम कर रहे थे, तो किस कॉन्टेस्टेंट पे ज्यादा फोकस किया? ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे थे वो लोग। मार्केटिंग टीम नेवर नोज ना कि वो टाइम क्योंकि शो ऑन एयर नहीं गया था,
तो दे डोंट नो विच कंटेस्टेंट विल गेट हाइप, सो वो लोग सबको बराबर ट्रिक करते, सबके साथ एक सेगमेंट करते सब। तो आफ्टर दैट अभी इतना सेगमेंट्स है, जो सेगमेंट्स फटेगा तो वो स्ट्रैटेजी रहता है ना, मतलब इसके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, इसके साथ एक गेम खेलेंगे, इसके साथ, तो उसके हिसाब से वो कंटेंट बैंक रहता है हमारा। तो कंटेंट बैंक अपने को कंप्लीट करना है कंटेस्टेंट्स के साथ। अभी स्टोरी लाइन के हिसाब से कैसा चल रहा है, दे ऑल्सो किसी को नहीं मालूम था कौन ये सीजन में, तो इसलिए फोकस किसी के ऊपर नहीं था। दे आर नेवर बायस्ड, दे बिकॉज अंटिल द शो इज नॉट ऑन एयर वी नेवर नो। और हमको ये तो जो टीवी में आप देख रहे हो आप एडिट्स के साथ है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ है, तो जब आप शूट हो रहा है देख रहे हो आपको समझ में नहीं आता भाई, अब एक इमोशनल गाना लगा दो तो एक सीन के ऊपर वो वायरल हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स ऑल ऑन एडिट्स। यस, आपने कहा कि कुछ हार्डवर्क से होते हैं, कुछ लक से होते हैं। आपको क्या लगता है इस सीजन में हार्डवर्क से कौन फेमस हुआ और लक से कौन? मैं किसी को एकदम पर्सनली नहीं जानता हूँ ये सीजन में, टू बी ऑनेस्ट विद यू उतना, बट लक का तो सबका था, बिकॉज सीजन अच्छा चला गया। मतलब जिसने कुछ भी नहीं किया ये सीजन में और नथिंग देवर, वो लोग को तो 100-200 के फॉलोअर्स मिले बाय डूइंग नथिंग, सो ये लक हुआ। हार्डवर्क भी देखो, अभी किसी का जर्नी, आई डोंट नो एवरीवन्स जर्नी, वो कहाँ से आते, कहाँ से बिलोंग करते, बट आई फील लाइक देयर वर सम कंटेस्टेंट्स जो हार्डवर्क से आए, बट आई कैन नॉट नेम, मतलब आई कैन गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई फील गुल्लू हार्डवर्क से आया है। आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था। He started विद रोडीज जीत गया, वो तुम देखते हो ना कि जिस द वे ही वाज परफॉर्मिंग, आई फील लाइक गुल्लू का हार्डवर्क भी था और लक भी था एट द सेम टाइम, as far as I know उसके बैकग्राउंड। दैट्स व्हाई आई डोंट नो हिम पर्सनली, बस जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ आई फील लाइक वो शायद हार्डवर्क से आया है ऊपर। ओके, या बाकी मैं हाइप की बात करूँ, आपने अभी फॉलोअर्स की बात की, 100-200 के फॉलोअर्स, ऐसी एक और फॉलोअर्स जिसके बहुत ज्यादा बड़े हैं वो आकांक्षा। आकांक्षा, है ना? आकांक्षा, यस, शी वाज द मोस्ट हाइप कंटेस्टेंट दिस सीजन। मतलब उसने पिछले सीजन जो दिग्विजय था हाइप, उसका भी हाइप क्रॉस कर दिया दिस सीजन, और फराना बिग बॉस का, उसका भी हाइप क्रॉस कर दिया एक स्पिट्सविला करके। अभी वी नेवर, मतलब आई फील लाइक पीपल आर सेइंग सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी, बट वी नेवर नो इसके पीछे क्या है, क्या वो सच्ची में शी वॉज इन्वॉल्व इन दैट, और मे बी ऑल्सो शी न्यू कि भाई अगर ये करे तो उसको हाइप मिल सकता है, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंस यू सी। जो अगर आप पिछले सीजन में देखोगे ना, क्यों हाइप मिला कि एक जन को, क्योंकि कुछ गलत होता है, जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो पीपल रिलेट। इट्स इंडियन मेंटालिटी, यू नो थिंग, कि अगर तुम किसी के साथ गलत करो, रील कटवाओ, उसके पीछे एक इमोशनल गाने लगवा दो, 100% वो रील वायरल जाने वाला है, बिकॉज पीपल रिलेट टू इट। और जिसके साथ गलत हुआ है वो हाइप मिलता है उसको, तो इसके हिसाब से आई फील लाइक उसको मिला है हाइप। बट अगर शो में देखा जाए इन्वॉल्वमेंट, उतना इन्वॉल्वमेंट मेरा आकांक्षा का, टू बी ऑनेस्टली बिकॉज आई वाज देयर, उतना इन्वॉल्वमेंट मुझे आकांक्षा का नहीं देखा है शो के अंदर, स्टोरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। तो इसके लिए आई फील लाइक एक लक बोल सकते हैं इसको, एक स्टोरी लाइन ऑडियंस को पसंद आया है और उसके हिसाब से उसको हाइप मिला है, एंड शी इज लकी फॉर दैट। और इसके ओवर हियर पीपल आर जज, पीपल आर नॉट टू जज, बट आई फील लाइक जो हाइप मिल रहा है इट्स ऑल नॉट इन द शो, इट्स आउटसाइड द शो। जो भी हुआ है शो के बाहर हुआ है और उसके हिसाब से शी इज गेटिंग दैट हाइप। मतलब आपने जो बात कही कि रील्स एडिट करवाना, ये करना, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को बाहर किस तरीके से इनकैश किया? इट्स ऑल, अगर देखो मैं भी अभी एक सिनेरियो बना सकता हूँ भाई, कि मतलब मैंने एक शो में कुछ तो किसी को गलत बोला है, ठीक है, और आई नो वो गलत है, अगर बाहर आएगा तो अगर वो एपिसोड में बाहर आया, मैं मेरे एडिटर को क्या बोलूंगा कि भाई मेरे को हीरो बना डाल इसमें, इसका पॉइंट वो सामने वाले ने पहले मेरे को गाली दिया इसीलिए मैं उसको गाली दिया, ये स्टोरी नैरेटिव में बना कि खुद का रील डाल देता हूँ। अभी मेरे ऑडियंस तो मेरे ऊपर रिलेट करेंगे, आई हैव 1 कल्ट फॉलोअर्स के, मेरे को वो लोग शेयर करेंगे ये चीज, तो ये जाते जाते यू डोंट नो, तो वही इंसान सही होता फिर। जो शो के पर्सपेक्टिव से हो रहा है ना वो गलत है, लेकिन जो एडिट तुम बनवा रहे हो तो योर ऑडियंस रिलेट टू दैट, बिकॉज दे आर योर ऑडियंस। तो इट्स ऑल ऑन दैट, आई फील लाइक पूरा खेल जो चल रहा है ना एडिट
और वही चल आपके हिसाब से चल रहा है। मतलब वही एक शो होता है, शूट होता है, हाँ। एक शो होता है बाहर जो कंटेस्टेंट खुद के हिसाब से चला देता है वो चीज को। ट्रू क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट ने मेरे भी पॉडकास्ट में ये बात कही है कि उन्हें लगता है कि एक पूरा एक नैरेटिव सेट करने के लिए और सिंपैथी सेट करने के लिए आकांक्षा ने एक पूरा प्री प्लानिंग वाला गेम खेला है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो अबाउट दिस, इसीलिए मैं उसको जज भी नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली, आई डोंट नो ऑफ हर पर्सनली। हमारा एक दो बार बात हुआ है, वो भी इंटरव्यूज में। सो आई डोंट नो इफ शी really has got hurt about this or she knew this is going to be in her favor. That's why I'm no one here to judge her. I feel like I was doing my job, मैं मेरा काम कर रहा, she was also as a contestant doing her job. उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो I don't want to tell something जो मेरे को पता। लेकिन जो मैं शो में देखा हूँ, जो मैं असलियत जो मैं था उधर, जो शूट हो रहा था, that's what I saw कि आकांक्षा का इन्वॉल्वमेंट शो में कम था। परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे, एक ही स्टोरी के ऊपर चल रहा था, वो ट्रायल के ऊपर बस। अगर एपिसोड आई डोंट नो पीपल हैव सीन है, आप भी देखे रहेंगे, वो इट्स विजिबल। आप चाहो ना चाहो वो गलत है या सही है, हाँ। लेकिन जो एपिसोड में है और जो बाहर है वो दोनों अलग है। यस, वो ऑडियंस, अभी ऑडियंस कैसा ये चीज को लेगा वो एक चीज है, बट आई फील लाइक शी इज डूइंग वेरी गुड। And ऐसा आएगा तो very good projects are gonna be for her, and it's her luck, it's her thing. We are no one to judge anyone, we are no one, because until you don't know something you cannot pass comments. इसीलिए मैं ये ट्रायल के बीच में कभी कुछ कमेंट नहीं किया मेरे खुद के सोशल मीडिया पे क्या हुआ, बट मैं जो सच्चाई है शूट के ऊपर वो मैं बोल देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वैसा हुआ भी है जो लोग बात करते हैं, तो वो आकांक्षा का एक विजन था जो उसे लगा कि नहीं मुझे अपने तरफ उसको करना है, और वो सक्सेसफुल रही, खत्म हो गया बात। तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। ये टॉपिक वही ना, पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हाई पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है ब्रो। आई फील लाइक इतना इंपॉर्टेंट मिला है, जो इंपॉर्टेंस मिला है, जो ये लोग को इतना हाइप मिला है। किसी और का जिंदगी है भाई, रहने तो क्या करेंगे हम क्या रहते जो होता कमेंट करता है इसने गलत किया उसने गलत किया, इट्स बिटवीन देम, इट्स बिटवीन देम। पर नहीं, ये बातें इतनी बढ़ गई हैं कि अब जैसे सुजान ने जाके इंटरव्यूज दिए बहुत सारे, तो अब सुजान के अगेंस्ट कोई आ रहा है कि भाई शिव वो जो है, हाँ। कि भाई नहीं मेरे साथ, मतलब उसने मुझे भी अप्रोच किया था, जो भी उनके बीच की कॉन्वर्सेशन थी। तो ये सारी चीजें आपको लगता है कि अब लोग कह रहे हैं कि बहुत डर्टी हो चुकी है, अब खत्म होनी चाहिए? वही तो है, दिस इज, मैं यही गेम की तो बात कर रहा हूँ जो आउटसाइड चल रहा है। दिस इज ऑल इन। अभी तुमको अगर एक होता है, तुमको अगर एक क्लाउड चाहिए, तुमको अगर एक, तुमको किसी ना किसी के साथ तो कंट्रोवर्सी लेना है। अभी वो किसी ना किसी कोई हो सकता, इट माइट बी समवन कनेक्टेड टू सम बिग स्टार, समवन हैविंग समथिंग इन द इंडस्ट्री। तो ये डर्टी, इट इज कंप्लीटली डर्टी। वो कुछ अ पर्सन, people nowadays are doing anything for fame. Fame has become a thing जो सबको फेमस बनना है अभी, और सब इन्फ्लुएंसर बन गए। अभी तुम देखो सब कंटेंट बनाते हैं, सबको फेमस बनना है। सो ये जब दो लोगों के दिमाग में पै जाता है ना, तो दे डोंट थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, दे विल डू एनीथिंग फॉर फेम। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउडेज कि यही हो रहा है भाई। एंड पीपल, लोगों को अच्छा लग रहा है भाई। लोग ऑफ कोर्स, अगर तुमको जानना है किसी के लाइफ में किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, पसंद आता है लोगों को, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। बट आई फील लाइक लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, बिकॉज ऑफ देम दीज पीपल गेट हाइप्ड। अगर लोग अपने काम से काम रखें, पीपल डोंट हैव दैट मच, आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम और फ्री टाइम टू सी ऑल ऑफ दिस एंड जज ऑल ऑफ दिस। अगर कोई ये सब चीजों को भाव भी नहीं था, भाई जाओ भाई तुम्हारे जिंदगी देख के लो, तो ये लोग को इतना हाइप भी नहीं मिलता था। It's, I feel like if you involve your private life in these shows, you are willing to do it, then you are in it to do it. You are in it, मतलब you don't care, पीछे देखेंगे नहीं तुम क्या चल रहा है, ब्रिज है ब्रिज नहीं है, टूट गया, फैमिली क्या है, ये क्या, they have nothing to lose, I think, मतलब they are ready for it. मैं personally ओके, आई विल डू अ शो, एक्स में भी शो किया हो, मैं भी इन्वॉल्व हुआ हूँ शो में, मैं भी अगर मेरे एक्स को लाते थे एक पॉइंट तक मैं आई फील लाइक चीज़ें रिवील करता था,
फेम के लिए इतना तुमको, आई फील लाइक सम थिंग्स आर मेंट टू बी प्राइवेट, एंड इफ यू टेल इट ऑन कैमरा देन डोंट बी सैड अबाउट इट, पीपल जज यू बिकॉज यू आर गिविंग द ऑडेसिटी टू पीपल। अगर तुमको लोगों का राय नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो फिर ऑन एयर, क्यों बोल रहे हो ऑन कैमरा, क्यों बोल रहे हो फिर? अगर तुमको एक बात का बुरा लग रहा है, अगर किसी ने प्राइवेट लाइफ के बारे में बोल रहा है, उसको कैसा पता चला? आपने वो इजाजत, आपने वो परमिशन दे दिया उस पर्सन को, इसीलिए उसके बारे में बात हो रहा है, इसलिए आपको हेट मिल रहा है, इसलिए आपको लव मिल रहा है, बिकॉज यू गिव दैट परमिशन। अगर वो हेट पसंद नहीं है तो मत बोलो ना ऑन एयर। आपको भी मालूम है अगर ऑनलाइन आके कुछ बोलोगे तो आपको हाइप मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट टेक द हेट, बी रेडी फॉर इट। आई फील लाइक जो अगर प्यार में मिल रहा है, खुशी ना, उतने में पीपल आर नॉट गोना लव यू ऑलवेज। अगर 90% आपको प्यार करते हैं तो 10% देयर आर हेटर्स। कोई भी बिग स्टार्स बोलो, एक जन गाली देता है 100 जन प्यार करते हैं, वो एक जन हेटर रहेगा तो ये एक जन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना फिर। अगर आपको इतना हाइप मिल रहा है, इतना ये कर रहा है, इतना यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, देन डोंट केयर अबाउट द हेटर्स। ट्रू। तो इफ यू आर ready to tell your private life on national television, involve your life, then be ready for hate also. तो आपको लगता है योगेश को जो हेट मिली, जिसको लेकर उसने बार बार पोस्ट भी डाले कि अब हैंडल नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार था? योगेश अभी देखो, अभी वो एक लड़का वाला सिनेरियो होता है, एक मतलब हम लड़के हमारे साथ गलत हो, वो तो अभी यू हैव टू थिंक कि तुमको कैसा दिखना है टीवी में भाई। आई फील लाइक वो लोग ओवर एग्जैजरेट भी करते कैमरे के सामने, कभी कभी क्रिएटिव्स खेलते हैं लोग के साथ कि वो ओ शॉक होते हैं लोग, ओ अभी क्या बोलूं, फिर वो इमोशंस निकल जाता है। तो इफ हेट मिल रहा है, उसको मालूम था उसको हेट मिलने वाला है। अगर प्यार भी मिल रहा है, ही हैज हिज कल्ट फॉलोअर्स, वो लोग उसको प्यार कर, वो कितना भी गलत करे एक इंसान, कितना भी एक इंसान गलत हुए, अगर तुम्हारा एक कल्ट फॉलोअर्स है, दे विल नेवर टेल दैट यू आर रॉन्ग। दे वो लोग की वजह से तुम बने हो और वो लोग ही तुमको नीचे लेके आएंगे। आई फील लाइक दैट्स द होल पॉइंट। ट्रू। पर यहाँ पर बहुत सारे सवाल इस बात पे भी उठे जो सुजान ने जाके प्रूफ दिखाए। बोला गया कि नहीं, उसको ऐसे प्रूफ्स नहीं दिखाने चाहिए थे, और जिन लोगों ने उसके इंटरव्यू लिए उनको भी बोला गया कि आप लोगों ने इस ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिया सुजान को प्रूफ दिखाने के लिए। वो अभी वो लोग के बीच में आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मच, ये लोग के स्टोरी में अभी नहीं मालूम किधर से ये लोग क्या करते हैं स्पेसिफिकली मेरे को समझ में, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक जन के इधर जो एक जन का बेस्टी है, दूसरा दिन उठ जाते हैं ये लोग, दुश्मन हो जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्या होता है कभी, ये कल जो तेरा है वो कल किसी और का होगा, ये सीन है मेरे को लगता है ये लोग के बीच में। दे डोंट हैव, ये लोग का एक बेस नहीं है यार। देखो मैं अभी खुद की बात करूँ, हाँ। मेरे सीजन में मेरा एक ही दोस्त था, हामिद, या or everyone was against us in that season, but I knew this guy is there for me and I don't want anyone else. मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, और उसको भी मालूम था I am there for him, और he also doesn't need anyone's support. But अभी तुम देखो रिसेंटली, ये अगर आज तुम्हारा दोस्त है तो कल जाके किसी और का दोस्त होगा, हाँ। फिर इसके साथ लपड़ा हो गया तो उसके अगेंस्ट बोलेगा। अभी ये सीजन में देखो, स्टार्टिंग में कोई किसी का दोस्त है, फिर बीच में जाके वो दोस्त दुश्मन बन जाता है, और दुश्मन जाके दुश्मन के साथ बैठ, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। और वो एपिसोड जब ऑन एयर हो रहा है, फिर से स्टोरी लाइन बाहर नहीं, तो देखो ना, तो दिस ऑडियंस हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बे भाई तुम किसके साथ हो, यू शुड अपने बात में रहो ना भाई। इफ यू आर सपोर्टिंग समवन, सपोर्ट हिम और हर इन दी टिल द एंड। जैसे वो लोग के फैंस है, जैसे वो लोग के सपोर्टर्स है, दे इवन दो इफ दैट पर्सन इज रॉन्ग, दे विल स्टिल सपोर्ट हर। अगर तू सच्चा दोस्त है किसी का, तू एंड तक उसको सपोर्ट करेगा फिर। आप फिनाले के दिन थे वहां पे मौजूद? मैं था। तो ये जो इतना लंबा फिनाले चला और सब कुछ हुआ, उस दिन जितने भी एविडेंस सामने आ रहे थे, कि आप लोगों को भी वो चीजें शॉक कर रही थी? शॉक टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो नहीं लगा था, बिकॉज आई न्यू दिस इज गोना हैपन। दे वर ऑल प्रिपेयर्ड, दे नो कि, बिकॉज वो लोग को पता था कि फिनाले रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, और जब फिनाले शूट होगा तो सिर्फ रिजल्ट तो होगा, हेलो गाइस दिस इज आवर विनर, ये तो नहीं करेंगे। 100% ड्रामा होगा, और ड्रामा किस बेस में होगा? जो आउटसाइड हुआ है, जो शो के अंदर हुआ है वो नहीं था फिनाले। जो शो के बाहर हुआ है ना फिनाले, मेजोरिटी वाज ऑन दैट। यस। तो ये लोग दे वर ऑल प्रिपेयर्ड मैन, वो लोग को मालूम था व्हाट दे गोना डू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग।
whoever was on the finale, whoever जो भी था, जो भी कंटेस्टेंट था, वो लोग को पता था कि this is gonna happen. वो लोग फिर सोच समझ के एक प्रूफ लेके आए ना. क्यों लेके आएंगे एक जन प्रूफ कि अगर मेरे से पूछे तो मैं बताऊंगा. They knew this topic will come up. इसीलिए प्रूफ लेके आए वो लोग. They are very smart. These contestants are very smart. वो लोग एक जगह पहुंच, they know how does these shows work. That's the whole point. तो ये सब कुछ मतलब मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इन सबको पता था क्या हो रहा है, इन सबको पता था क्या करना है. Yes, यही तो पॉइंट है. लेकिन ऑडियंस को ये पता नहीं चल रहा कि हाँ, ये सब कुछ प्लानिंग के साथ वो प्रेजेंट लोग किया जो गया है. कैमरा में दिखाएंगे वो ऑफ कोर्स नहीं है कि ऑडियंस को बताएंगे यार. अगर कैमरा में किसी को दोस्ती बना रहा हूँ, कैमरा रखा मैं पीछे जाके गाली दूंगा, मैं ऑडियंस को पता चल जाएगा? नहीं. ऑन कैमरा मेरा इसके साथ दोस्ती है, लेकिन ऑफ कैमरा में इसको हेट करता हूँ, ये तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा ना. सो ऑफ कोर्स दे न्यू व्हाट इज गोना हैपन. दे न्यू. वो लोगों को पता था कि क्या होने वाला है फिनाले में, इसीलिए सब खुद को बचाने के लिए आ गए थे कि भाई इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है. एक ब्लेम गेम चालू था ना. वो एक मीम देखे आप, ऐसा ऐसा कर रहा, ब्लेम गेम ही चालू था. सिर्फ दीक्षा नहीं आई थी ना उस फिनाले में. दीक्षा नहीं आई थी, वो तो कंट्रोवर्सी किया था एमटीवी के साथ. लीगल नोटिस जो भेजा वो गया. जो you don't have to, I feel like sorry for the language, fuck with the channel that you have made you. अभी जो चैनल ने आपको बनाया है, जो चैनल की वजह से आपको फेम मिला है, ये मिला है, तो आप वो चैनल को नहीं बोल सकते भाई कुछ. यू कैन नॉट. वो अभी फिनाले के लिए नहीं आए तो वो उसका गलती है भाई. जो भी चैनल के साथ गलत गया उसका करियर बर्बाद हुआ है. आई फील लाइक जो लेट इट बी बिग बॉस, लेट इट बी स्पिरिचुअल. पर आपको नहीं लगता है कि गलत तो दीक्षा के साथ भी हुआ, बहुत सारी चीजें इस तरीके से एडिट करके दिखाई गई जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी यही लगा मेरे कि को वो नहीं गलत. मालूम ये चीज के बारे में, बिकॉज उस दीक्षा स्टोरी के बारे में आई एम नॉट अवेयर दैट मच के बट देखो, शो करने से पहले ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. हाँ. वो साइन करते हो आप. तुम्हारा पूरा जो फुटेज है ना चैनल को दे रहे हो. अभी वो चैनल कैसा दिखाएगा आपको, वो चैनल के ऊपर है. जो शो नैरेटिव हो रहा, तो यू डोंट हैव टू हैव एनी. अगर आपको प्रॉब्लम, तो स्टार्टिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते थे आप, जब आपको पता है ये शो में ऐसा होने वाला है और लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई तुम्हारा पूरा, इट्स इन आवर हैंड, वी आर द शो मेकर्स. तो अगर तुमने वो साइन किया है तो यू डोंट हैव टू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. या तो शो मत करो. If you are doing the show, to be ready to face any consequences. अभी तो और आजकल तो और खतरनाक हुआ है स्पिरिचुअल. You should be ready to face any consequences because you belong to the channel, you belong to the team, you belong to the showrunners. They can do whatever they want to do with you. और ऐसा नहीं कि तुमको गलत दिखाएंगे वो लोग. जो आप बोलोगे ना उसके हिसाब से आपको दिखाएंगे. Because it's not scripted. No one comes and tells you कि आपको ये बोलना है, आपको ये करना है. आपको जो करना है करो उसके अंदर. हाँ. आपको जो पर्सनालिटी दिखाना है आप दिखाओ. अभी बहुत लोग हैं जो जो ऑफ कैमरा, बहुत लोग हैं जो अलग इंसान है, ऑन कैमरा है अलग इंसान. अलग इंसान नहीं. लेकिन उसका जो मैंने सुना, उसका ये कहना था कि बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी और आकांक्षा की फाइट वाली, उसमें उसका हाथ इसलिए उठाता है क्योंकि कुछ समय पहले आकांक्षा ने उसकी मदर पे कुछ बोल दिया था जो दिखाया ही नहीं है. तो मैं पूरा नहीं था वन वो साइडेड. हाँ. ये जब रियलिटी शूट होता हम इनसाइडर्स नहीं थे. हम मोस्टली या तो डोम सेशन में या तो टास्क में पीछे बैठे थे. वो वी कुड सी. ये रियलिटीज में आई वाज नॉट देयर, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट वेंट डाउन ओवर देयर. हमको बस खबर आया कि भाई मारा मारी हो गया है, एक दूसरे को मार रहे हैं दोनों. इतना हमको खबर आया था बस. क्यों हुआ है, क्या हुआ, हमको कुछ आइडिया नहीं था. इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मेरे को इसमें कुछ कहना नहीं है. हाँ. जो चीज मैंने देखा हो वो मैं बोल सकता हूँ. मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐसे एडिट हो जाती हैं जिससे वन साइडेड लगे. ऐसा बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट ब्लेम करते आए हैं, बोलते अभी आए वो दीक्षा बोल रही कि उसने मदर को गाली दिया है. वो मेरे को नहीं मालूम ना. अगर उसने मदर को गाली दिया है तो गलत है. अभी अगर वो अभी खुद को सही प्रूफ करने की ये चीज झूठ बोल रही है तो दैट्स, तो दो नैरेटिव से देख सकते हो ना आप ये चीज. सो दैट्स द होल पॉइंट. मैं अगर था उधर और सुनता तो मैं भी बोलता था आपको क्या हुआ, बट मैं उधर था ही नहीं. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. आप लोग जो बाइट लेते हैं, बट शो विल नेवर बी बायस्ड. शो विल नेवर बी बायस्ड. जो आप बोलोगे ना वो दिखाएंगे वो लोग. शो विल नेवर बी बायस्ड. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. अभी स्टोरी लाइन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, हाँ शायद तुमको ज्यादा दिखाएंगे बिकॉज तुम्हारा स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग है. बट ऐसा नहीं कि आप कुछ बोलोगे और वो कटेंगे
अगर वो चीज हाँ, अगर कोई बकवास कर रहे हैं तो कटेंगे वो लोग, लेकिन इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक दे विल नेवर कट दैट, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, बिकॉज वो लोग के लिए भी तो कंटेंट है ना ये, ट्रू। दैट्स द रीजन। पर आपने जब एज अ इंसाइडर बहुत सारे लोगों की बाइट्स के इंटरव्यूज लिए, आप जब ऑन एयर देखते थे तो आपको लगता था कि उसको एक नैरेटिव सेट करके चीजों को दिखाया जाता है? हमको नहीं मालूम ये सब चीजें, बिकॉज दैट्स ऑन क्रिएटिव्स हैंड। मेरे को अभी नहीं, कुछ जब आप ऑन एयर देखते हैं तब हाँ। आपको ऐसा लगता है, फील होता है? कि कुछ हाँ अलग दिखा रहे हैं लोग। हाँ, मतलब नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट, बिकॉज हमारा इंटरव्यूज भी इट वाज शो रिलेटेड, तो जो शो में चलने वाला है हमारा टीम को मालूम है वो शो में, उसके हिसाब से हम इंटरव्यू लेते थे। आई फील लाइक नो डिफरेंस, नो ना। नो डिफरेंस। तो ये जो बातें आती हैं कि बायस है, ये सब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता है नहीं। ना। आपने एक चीज और कही कि फिनाले में सब प्रिपेयर्ड थे, यानी कि पहले से ही पता था कि अश्मिता प्रूफ लाएगी, पहले से ही पता था कि सुजैन आकांक्षा के अगेंस्ट जाएगी, ये सब चीजें ऑलरेडी, वो क्योंकि लोग को खुद को मालूम था कि ये सब हो, बिकॉज ये सब फिनाले के पहले हुआ है ना, कंटेस्टेंट्स को पता है ये सब चीजें कि ये सब हुआ है, और कंटेस्टेंट्स को पता भी है कि ये सब बाहर आने वाला है, बिकॉज जब तुम इतना प्राइवेट लाइफ को इन्वॉल्व किए हो तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें, बहुत दोस्ती खराब हो रहा है, हाँ, उन लोग भी लोग अपने फायदा दिखाते, भाई मेरे पास एक प्रूफ है, मेरे पास एक प्रूफ, वो बोलेगा ये सही है, हाँ, सबको अपना काम बनाना और आगे जाना है। आई फील लाइक दे ऑल न्यू व्हाट इज गोना हैपन। आपको लगता है कि सब इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं? क्योंकि अभी शिव ने जो आके इंटरव्यू दिया सुजैन के अगेंस्ट, मेरे को उसके बारे में तो मालूम ही नहीं है। फिर उसके औरी और शिव की भी पिक्चर्स काफी वायरल हुई, सुजैन ने बोला कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ सबको कहीं ना कहीं आगे पहुंचना है, नया शो चाहिए, नई पब्लिसिटी खत्म हो गया बात, यही तो बात है। यस, नाउडेज इट्स वर्किंग लाइक दैट, सम किसी के साथ कंट्रोवर्सी उठाओ, दिखो, और वो कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू करो, किधर शो के अंदर जो शो मिलेगा आप, यही तो है। दिस इज द वे, बट आई फील लाइक दिस इज वेरी रॉन्ग, वो गलत लगता है ये। दिस इज नॉट द वे दैट यू शुड गेट फेम एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो उनके अंदर टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची में मेहनत करते ये शोज करने के लिए, और वो लोग को नहीं मिलते बिकॉज दे आर नॉट गुड ऑन दिस। ऐसा खुद को रिकॉर्ड करना, कंट्रोवर्सी उठाना, ये बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते नहीं ये, कर सकते। बट उन लोगों के अंदर सच्ची में टैलेंट है। वो अगर वो शो में जाएगा ना, और वो शो में परफॉर्म करेगा, मुद्दे पे बात करेगा, तो ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा अनफेयर है, और नाउ दिस इसकी वजह से ही चल रहा है ये सब चीजें। पर मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि इनमें से शायद ही किसी को, जो कंट्रोवर्सी जिन्होंने इस इंटेंशन से क्रिएट किया, उनको कोई अच्छा बड़ा शो मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है ना कि आप लोग शो पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तो बहुत ऑब्वियस कर दिया गया है। तो यू नेवर नो, शायद वो लोग वो शो ये लोग को बोला, आई नो, यही तो मैं बोला, ये अभी ऐसा चल रहा है ये सब शोज में। हर शो में आप देखो किसी का एक्स तो आ रहा है किसी का एक्स तो इन्वॉल्व ही था, सो द शो मेकर्स आल्सो नो ऑल ऑफ दिस, सो द कंटेस्टेंट्स तो और सोच समझ के करते ना। ट्रू। एक और चीज जो है, शो में फिनाले पे एक बात उठी जहाँ पे निहारिका और निया के बीच में भी बहस हुई थी कि बायस्ड है ना, राइट? देखो, देखो निया के साथ बहुत मैं हामिद सिमरन बहुत हम बात करते थे, हम बाहर जाते थे, लाइक देखो, यू कैन नॉट, आई फील लाइक निहारिका इज रॉन्ग हियर, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अभी आपको एक शो में ऑल ऑफ अ सडन इतना फेम मिला है, हाँ निहारिका में बहुत मेहनत की है उसके पहले, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने में फेम मिला है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द सीनियर आर्टिस्ट। निया भी इतना मेहनत करके शी हैज रीच्ड दिस लेवल, एंड व्हेन समवन इज योर होस्ट यू कैन नॉट टॉक टू देम लाइक दैट। वो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। और निया ने मेरे को और हामिद को, सिमरन को उधर बोला था कि लोग जो आजकल बिग बॉस करते, 6 महीने का 5 महीने का फेम है, वो लोग खुद को क्या समझते, वो चढ़ जाता है इंसान के ऊपर, बट आफ्टर दैट क्या, उसके बाद क्या, 3 महीना 4 महीना 5 महीना फेम है, आपने करे पर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। आई फील लाइक निया वाज राइट हियर, यू शुड रिस्पेक्ट। एंड देखो निया ने उधर जवाब भी नहीं दिया मतलब लाइक यू आर नॉट
मतलब मैं मेरा काम कर रहा हूँ, दैट वो वेयर निया वाज स्टैंडिंग देयर, जो पोजीशन में थी निया, मिस्चीफ मेकर, होस्ट ऑफ द शो, उसने सब जवाब दे दिया, उसका मेहनत, शी डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हर। वो बोली भी कि क्या बात कर रही है, ये मुझे क्या 3 महीने का फेम मिला देखो है? ये तरीका है क्या बात करने का किसी से, अ पर्सन व्हेन समवन इज सीनियर टू यू, यू कैन नॉट टॉक टू दिस लाइक यू, आपके यू नो दिस शुड समथिंग दैट यू, हमको बचपन में सिखाया, समवन इज, अभी जो भी सीनियर रहने दो, एनीथिंग, इफ समवन इज ओल्डर देन यू आल्सो ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। ट्रू। So that's something comes, तो वही है, that's what I'm telling, if you see now when you, maybe अभी हुई है in this, I've seen many people, I've seen down to earth people, maybe बहुत सारे लोगों से देखा, but you understand ना भाई, जिसको फेम चढ़ जाता है सर पे 3-4 महीने का, वो you understand, वो समझ में आ जाता है। और कोई डाउन टू, कोई बहुत कुछ बन के इतना डाउन टू अर्थ भी रह सकता है ना, I've seen that also। आपको ऐसा किसी में लगा अभी जब आपने किधर? ये किया स्प्लिट्सविला में, किसी मेंटोर में ये बात लगी? वो तो देखो मैं तो मतलब जो होस्ट थे वो Yeah. सब होस्ट ऐसे ही है स्प्लिट्सविला में। करण भाई के कितना शो किया, वो भी कितना डाउन, करण भाई और हम फर्स्ट टाइम मिले थे, बट इतना फ्रेंडली हो गए, इतना यू नो, एक रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट हिम, ही आल्सो यू नो रिस्पेक्ट मी, वो तो है यू नो, लाइक इवन ही कैन शो एटीट्यूड के भाई तुम लोग क्या हो, इनसाइडर हमको, वो लोग भी नहीं कर रहे ना। यही प्रॉब्लम है आजकल का जनरेशन का, दैट्स व्हाट आई फील, कि फेम जब सर में चढ़ जाता है ना, दे गो मैड, बोफला जाते हैं वो लोग, क्या करें हम, बट वो हाउ डू यू यूटिलाइज दैट फेम, दैट्स व्हाट मैटर्स। ट्रू ट्रू ट्रू। और यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट समवन यार। अभी ये साल तुम हाइप तो, पिछले साल यू नो दिग्विजय, कशिश, ये लोग हाइप हो गए, ये साल ये लोग हाइप हो, अगले साल कोई और हाइप होगा। कोई और कुछ समय का ये विंडो रहता है आपके समझ, fame का। ये बात अगर ये लोग समझे ना, बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में। दिस इज नॉट the whole thing. After the show, after the fame you get, after how to utilize that fame, जो आगे काम मिले, that is important. How to maintain relationships, how to maintain the relations, जैसे काम करे, कैसे काम करे, that's all matters. I feel like. एज अ इंसाइडर आपको किसका बॉन्ड बहुत जेन्युइन लगा था जब आप बाइट्स लेते थे, मिलते थे, उनको देखते थे? मेरे को किसी का भी बॉन्ड जेन्युइन नहीं लगा था यार, to be honest with you. एक महीने में प्यार नहीं होता है यार। ट्रू। They are all there. इधर भी वो सेम चीज है, they know कि भाई they are here, they have to fake it sometimes to make it, और शो के बाद अभी कितना चल रहा है किसी का, वो रियल होता है मेरे हिसाब से। मैं खुद के सीजन में भाई मैं भी किया हूँ ओवर कनेक्शन का, हाथ पकड़ा हूँ, ये कर, मैं भी कर रहा हूँ, बट दैट्स फॉर द शो। बट आफ्टर द शो तुम्हारा क्या बॉन्ड रहता है वो बंदे के साथ, दैट्स व्हाट मैटर्स, और दैट्स ऑफ कैमरा, नेवर नोज। तो आपको किसी का भी बॉन्ड जेन्युइन नहीं लगा था? नहीं? एक महीने में किसी को प्यार नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। हाँ, अटैचमेंट हो सकता है, यू नो, लाइकिंग हो सकता है, बट बॉन्ड जेन्युइन वो बहुत बड़ी बात है, एक महीने में होता नहीं। अभी आप देखते हैं किसी का तो लगता है कि हाँ ठीक है। मैं उतना अभी शो के बाद ये लोग को फॉलो नहीं करता, आई डोंट फॉलो देम दैट मच। शो के बाद जो मेरा फिनाले तक था, हाँ मतलब वो रील्स में आता है, बट आई एम नॉट डीपली इन्वॉल्व्ड ऑफ व्हाट दे डू। ओके। आप जब एज अ इंसाइडर ये सारी चीजें देख रहे थे, तो वहां पर ना एक लेवल ये भी आया था जहां पर योगेश ने आई लव यू तक बोल दिया था रूरू को। चलो आप प्री प्लान करके आए हो, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ भी बहुत प्री प्लान था कि इस शो में मैं आपको तुझे आई लव यू भी बोलूँगा, हम दिखाएंगे कि हम सब एक हो गए हैं, हम दोनों एक हो गए हैं, या मुझे तुझसे बहुत प्यार है, तो ये जानबूझ के अभी देखो अभी फिनाले में क्या हो गया, वो लोग आके बोलेंगे यू नो वी वर नॉट डेटिंग आउटसाइड, वी वर जस्ट यू नो देयर विद ईच अदर। अभी शायद योगेश शो के अंदर आके पता चल गया उसको कि रूरू से प्यार करता है, बट वी नेवर नो ऑल ऑफ दिस बिकॉज बिफोर द शो आई नेवर न्यू देम। आफ्टर द शो मैंने वो लोग के साथ घुमा नहीं है, ना किसी के साथ यू नो इन्वॉल्व हुआ, बिकॉज मैं मेरे काम पे चलता हूँ, वो वर्क करता। आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज ऑल ऑफ दिस। नहीं, आप जब वहां थे तब आपको लगता था कि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड लग रही थी आपको? तब याद तब वहां जब था मैं, हाँ। वहां जब था ना, नहीं इसने लग रहा था मुझे, आई फेल्ट, बट सब शॉक हो गए थे यू नो ओवर देयर व्हेन ही सेड आई लव यू ना, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, तो शॉक तो हो गए थे सबके, भाई क्या बोल रहा भाई, आई लव यू बोल दिया डायरेक्ट वो नेशनल टीवी में। हाँ शॉक लगे हम, बट आई डोंट थिंक स्क्रिप्टेड रहेगा ये सब चीज, अभी मेरे को नहीं मान, दैट्स व्हाट आई एम, बट आई डोंट थिंक उस समय ऐसा नहीं लगा। उस समय मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये स्क्रिप्टेड है, मतलब सब जेन्युइनली वो जेन्युइनली चल रहा था।
ओके ओके। बट यू नेवर नो अभी वो लोग के दिमाग में क्या चल रहा है यार, कि आई लव यू अभी मैं इधर बोलूं, बाद में क्या करूं, ये करूं, ये लोग के दिमाग में क्या चलता है मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। बच्चे जो आजकल जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम। हाँ, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही कि गुल्लू आपको डिजर्विंग विनर हाँ। लगता है। गुल्लू उसके बाद उसने रोडीज जीता, स्प्लिट्सविला जीता, अब खबर आ रही है कि उसने एक और जो शो किया है वो भी जीत चुका है, और अब शायद उसको बिग बॉस भी ऑफर हुआ है। तो आपको लगता है कि गुल्लू जो इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है, आपने हार्डवर्क तो बोला ही है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि एल्विश की वजह से भी वो आगे बढ़ा है। देखो हार्डवर्क भी है एंड एल्विश का सपोर्ट भी है, दोनों साथ में है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नहीं बोल सकता हूँ कि एल्विश भाई के सपोर्ट की वजह से वो ऊपर गए। वो बंदे ने मेहनत भी किया है भाई, और ही हैज आई थिंक यूनिक पर्सनालिटी मेरे हिसाब से। आई थिंक ही हैज यूनिक, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ऐसा थू में नो आप करके बात करता है। he knows how to talk। और आप अगर शो के अंदर भी देखेंगे उसने ज्यादा ये भी नहीं किया, कंट्रोवर्सी भी नहीं किया है। वो एक माइंड से जीतने का आया था और जीत गया। और अब 100% लक भी है, मेहनत भी है, और एल्विश का सपोर्ट भी है। तो आपको लगता है कि ये जो फिनाले में वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको लेके निहारिका सौरभ थोड़े नाराज भी देखे थे, तो वो फेयर था क्या वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना? क्योंकि सब ये जानते पहली थे बार कि हुआ है गुल्लू स्पिट्सविला के इसमें। हाँ, गुल्लू के सपोर्ट में एल्विश आएगा ही। हाँ, एनीवे गुल्लू वाज विनिंग, टास्क तो उसने ही किया था। अच्छा, तो इसमें अनफेयर होने की क्या बात है? अभी विनर तो एक ही है, तुम देखो वोट भी दे दो, परफॉर्मेंस भी दे दो, विनर तो एक ही गुल्लू ही था, तो इसमें अनफेयर की क्या बात है? सेकंड थोड़ा सा अभी शो मेकर्स मजे लाने के लिए ये वोटिंग सिस्टम डाल दिए, चलो, लेकिन इसमें अनफेयर होने की क्या बात है? जो सेकंड आया वो 4, उतना डिफरेंट नहीं आता। इंडियन पीपल विल रिमेंबर वन विनर, कोई याद नहीं करना आई वाज अ रनर अप, कोई याद नहीं, दे डोंट गिव, दे विल रिमेंबर द विनर। एंड परफॉर्मेंस वाइज गुल्लू विनर था, वोट वाइज गुल्लू विनर था, खत्म हो गया। इट वाज वेरी सिंपल, आई फील लाइक कुछ नथिंग वाज अनफेयर। नो, ओके। आपने जब स्प्लिट्सविला किया था और उसके बाद आपने सोसाइटी भी किया, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जब एक रियलिटी शो कर लेते हैं तो रियलिटी शो की फेम कब तक रहती है? मतलब आपको लगता है कि रियलिटी शो पे ही इतना सब कंट्रोवर्सी? डिपेंड्स, देखो डिपेंड्स आपने कैसा पर्सनालिटी दिखाया है शो में और आपका इम्पैक्ट क्या था। रियलिटी शोज में एक मेन कैरेक्टर्स होता है, विनर को छोड़ गया, विनर को तो विनर को याद करते हैं, एक मेन कैरेक्टर्स होता है जिसके ऊपर एक स्टोरी बेस लाइन चलता है। एक रहता है एक बंदा जो झगड़ा करता है, एक रहता है बंदा जो इमोशनल है, एक होता है बंदा जो सिंपैथी, एक बंदा है जो फनी है। तो अगर यू आर इन द टॉप 5 कैटेगरी ऑफ दैट कंटेस्टेंट्स ना, तुम्हारा फेम चलते रहेगा। दे ऑल विल रिमेंबर यू फ्रॉम दैट सीजन, जो जिसने वो सीजन देखा है, they will all remember that specific characters. And I feel like from our season there are very less people who are still in the market. मतलब मैं और हामिद तो है इनसाइडर करे 2 साल से, थैंक यू, मतलब शुक्रिया, सब मेहनत वो भी है, और सुंदुस है, वो भी अच्छा कर रही है, जस्टिन साक्षी है, हाँ, वो भी एक कपल रील्स बना रहे हैं। तो आई फील लाइक वेरी रेयर, अलग अलग पर्सनालिटीज है जो चमकते हैं। फेम रहता है भाई, बट हाउ टू यूटिलाइज दैट फेम, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो फेम को किधर तक खींच सकते हो आप, दैट्स ऑन यू। तो आखिर में आपको चलते चलते मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस सीजन में से किसका फ्यूचर आपको ब्राइट लगता है? आई होप सबका फ्यूचर ब्राइट हो, आई होप, मैं, क्योंकि आई नेवर वांट एनीवन बैड फॉर एनीवन, बट जो जिसने मेहनत किया है सबसे, आई कैन नॉट नेम स्पेसिफिकली, मैं तो चाहता हूँ सब चमके। और सबको मुझे लगता है अच्छा काम मिल ही रहा है ऑलमोस्ट। खत्म हो गया बात। बस एक मुझे हिमांशु के साथ लगता है कि उसने टिकट टू फिनाले वो डिजर्व करता था। हाँ, वो अभी शो मेकर्स के हाथ में है यार, व्हाटएवर। पिछले साल भी बोल रहे थे कि डीजे डिजर्व्स टू विन। वो देखो अभी किसी का फेवर में कभी कभी काम करता है, किसी का कभी फेवर में काम नहीं करता है। बाकी तुमको मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर आपके फैंस आपको अब देखना चाहें तो कहाँ देखने को मिलेगा आमिर को? मैं हूँ अभी इन टॉक्स विद 1-2 शोज। ऐसा नहीं, आमिर कभी पीछे नहीं हटेगा, आमिर हर साल कुछ तो नया कर देगा। ही इज देयर इन द मार्केट। Hopefully I will do some shows. I cannot reveal right now, but there are some upcoming shows. 2 upcoming shows के साथ I'm in talks. Let's see. जो किस्मत में है वो मिलना चाहिए। बाकी मेरा और रब के बीच में एक रिश्ता है, मैंने ज्यादा मांगा नहीं, उसने कम दिया। So sweet. लेकिन रियलिटी शोज? Reality shows, yes, I'm not
उतना ये, but I'm more into reality shows. I want to do reality shows. I love reality shows. ओके, I तो love आपका them. फोकस भी वही है. मैं I love hosting. हाँ, मेरे को hosting बहुत अच्छा लग रहा है. I don't mind hosting these reality shows. तो but- कभी कोई ऑफर आया है? ऑफर तो आता ही रहता है. आते तो रहता है, yes. But these shows जो आते रहता है, I don't mind to be a host ओके, in reality show. That's the end goal I feel for me right now. Okay. Yeah. तो चलिए, थैंक यू Thank you आमिर. so much, ma'am. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट.